डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि मिस्टर हाशिरा एक यंग स्वॉर्ड मेकर से चाबी मांग रहा था। वो स्वॉर्ड मेकर उसे वो चाबी नहीं देता है और मिस्टर हाशिरा ने उसे बहुत ज़ोर से मारने वाला था, पर तभी तानजीरो ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम उसे नहीं मार सकते। तभी मिस्टर हाशिरा कहता है कि वो एक स्वॉर्ड मेकर ही सिर्फ है और उनका सिर्फ काम है स्वॉर्ड्स बनाना। उनके पास ना ही फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना ही कुछ और कोई पावर्स है, इसलिए वो सिर्फ एक स्वॉर्ड बना सकते हैं। यंग स्वॉर्ड मेकर एक हाशिरा का टाइम नष्ट कर रहा है। तभी मोइचिरो और यू कैन से मिस्टर हाशिरा ने तांजीरो को बहुत ज़ोर से एक पंच मारा और पेट में। तांजीरो तभी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद तांजीरो उठा और वो स्वॉर्ड मेकर ने उसे थैंक यू बोला क्योंकि तांजीरो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो स्वॉर्ड मेकर ये भी कहता है कि मोइचिरो ने वो चाबी ले ली और योरिची टाइप 0 के साथ प्रैक्टिस करने गया। अगर तुम्हें नहीं पता कि योरिची कौन है तो मैं शॉर्ट में कह देता हूँ। योरिची ने ही ब्रीदिंग स्टाइल्स का इजाद किया है और वो एक ऐसा डीमन स्लेयर है जिससे मुजान भी डरता है। उसको कुत्तों की तरह मारा था उसने। और योरिची इसलिए मुजान ना योरिची के ब्लड रिलेटेड या जो भी डीमन स्लेयर उसकी टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है, उन सबको वो मारना चाहता है क्योंकि योरिची का डर है भाई, योरिची का डर। तो मैंने योरिची के बारे में तुम्हें बता दिया। तो योरिची टाइप 0 क्या है? तो योरिची को ही देख के पुराने ज़माने में स्वॉर्ड मेकर्स ने एक वर्किंग डॉल बनाया गया था योरिची के मूव्स को मिमिक करने के लिए। और लिटरली योरिची टाइप 0 के 6 हैंड्स बनाए गए हैं। तो आई होप तुम उसकी स्पीड को समझ सकते हो कि वो कितना फास्ट और पावरफुल डीमन स्लेयर था। और अब ये डॉल लिटरली 108 डिफरेंट अटैक को परफॉर्म कर सकता है। तो अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ मोइचिरो ने योरिची टाइप 0 का एक हाथ तोड़ देता है और चला जाता है। नाउ हमें अब पता चलता है कि वो यंग स्पोर्ट्स मेकर क्यों योरिची टाइप 0 को चलाने की चाबी नहीं दे रहा था, क्योंकि सिर्फ उसकी जनरेशन के लोग ये डॉल बना सकते हैं और हमारे यंग स्पोर्ट्स मेकर को डॉल बनाना नहीं आता है और वो ही उस जनरेशन का लास्ट पर्सन अलाइव है। और अगर ये डॉल टूट गया तो कोई इस डॉल को नहीं बना पाएगा। फिर तांजीरो अपना मोटिवेशनल ज्ञान देता है और अपना भाई स्पोर्ट्स मेकर पूरा मोटिवेट हो जाता है और तांजीरो को बोलता है कि तुम जाओ और योरिची टाइप 0 को हराओ। और अगर तांजीरो ने योरिची टाइप 0 को नहीं हराता तब तक तांजीरो को खाने को खाना और पीने को पानी नहीं मिलेगा, समझ लो। तो योरिची टाइप 0 को हराने के लिए वो पहले तो बहुत कोशिश करता है। वो स्पोर्ट्स मेकर तांजीरो को कुछ खाने को नहीं देता जब तक वो हरा नहीं पा रहा था उसको। तांजीरो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है, पर लास्ट में योरिची टाइप 0 से लड़ता रहता है। और एक टाइम आता है जब तांजीरो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को यूज़ करके उसका गला काट देता है और वो डॉल टूट जाती है वहाँ से। फिर उसे दिखता है एक स्वॉर्ड। मुझे लग रहा था कि वो योरिची की होगी, पर वो नहीं है। तो इस एपिसोड को आई थिंक मोइचिरो ने इंट्रोडक्शन के लिए और तांजीरो के कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बनाया है। इसमें एक सीन ऐसा भी है जब तांजीरो अपने यंग स्पोर्ट्स मेकर के पीछे बिना किसी आवाज़ के जा रहा है। तांजीरो वंडर करता है कि सीज़न 1 में लोग बिना आवाज़ के कैसे चलते हैं, पर अब तांजीरो इतना स्किल्ड हो गया कि वो ये सब कर सकता है। एंड ऑल्सो सीज़न 2 देख के हमें लगता ही है कि तांजीरो ने अपर 6 को मार दिया है। अब वो हाशिरा के लेवल के ऊपर है। मैं बताता हूँ कैसे। सीधी सी बात है, अभी तक किसी भी हाशिरा रिसेंट के किसी भी हाशिरा ने अपर मून को नहीं मारा है, लड़ाई भी नहीं की है, एक्सेप्ट अब हमारे साउंड हाशिरा जो रिटायर हो चुका है। पर हमने देखा है मोइचिरो को जिसने बहुत इजीली तांजीरो को नॉकआउट कर दिया। लेट्स एंड दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।